हेलो माय फ्रेंड्स। सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो। इस साल की पहली वीडियो होने वाली है, 2025 की पहली वीडियो। और जस्ट टू लेट यू नो, इस साल का रेजोल्यूशन भी था कि विल कम अप विद न्यू वीडियोस ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। बट ठीक है, अभी के लिए आज ही शुरुआत है हमारी, 12 तारीख है आज। ठीक है, और आज से हम शुरुआत करेंगे। सो या इस चैनल पे हम बात करते हैं ग्रोथ की, इस चैनल पे हम बात करते हैं माइंडसेट की, इस चैनल पे हम बात करेंगे कैसे अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनाए खुद का। ठीक है, और कुछ भी चीज़ें जो ट्रेंडिंग होंगी हम उसके बारे में बात करते हैं। सो या आज का टॉपिक है मनी ट्रैप। ठीक है, ब्रांड्स एंड लेबल्स, लोगोज जो भी हम देखते हैं। फर्स्ट टू स्टार्ट विद, आई आस्क यू अ क्वेश्चन। आर यू अ पर्सन जो कि एक आईफोन ओन करना चाहता है? आर यू अ पर्सन जो ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े में वैल्यू देखता है? ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी है? ठीक है, एक एक वीडियो मैंने देखी थी हाल ही में, इस उसका सार कुछ ऐसा था कि दे वर टॉकिंग अबाउट कि जेंजीज एंड जो ईएमआई पे आईफोन ले रहे हैं, ठीक है, लोग इवन दे कैन नॉट अफोर्ड द एक्चुअल प्राइस ऑफ आईफोन, और उसके पीछे स्टिल उसके पीछे भाग रहे हैं। एंड इवन यू हैव सीन दैट अ लॉट इन इन आवर सोसाइटी आजकल, और आजकल के जनरेशन के लोग इवन दे हैव लाइक लिमिटेड इनकम, बट फिर वही है कि ड्यू टू द टियर 1 सिटीज़ दे आर लिविंग इन, तो वहाँ पे आपका पेयर प्रेशर होता है, आपका पूरा सर्कल ऐसा होता है कि यू नीड टू हैव एन आईफोन, यू जस्ट फील लाइक हैविंग एन आईफोन। ठीक है, और आपके जूते देखने में अच्छे होने चाहिए, लाइक ब्रांडेड होने चाहिए, आपके कपड़े होने चाहिए, तभी आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती ही रहती हैं। ठीक है, जिसके में नहीं आती यार, बहुत 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 बढ़िया, निर्वाणा प्राप्त कर लिया आपने। बट नॉर्मल ह्यूमन बींग जो इस स्टेज में है लाइफ के, वो इस चीज़ से स्ट्रगल करता है। ठीक है, और उसी के बारे में आज बात करेंगे हम। ठीक है, तो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, आईफोन या महंगी महंगी जितनी भी चीज़ें हैं, एक स्टेटस सिंबल हैं फॉर श्योर। वाई? क्योंकि सोसाइटी में इस तरह से बना दिया गया है, जो लोग जिनके पास पैसा होगा वो अच्छी अच्छी चीज़ें अफोर्ड करेंगे। और मार्केटिंग कुछ इस तरह से की जाती है उन कंपनियों के द्वारा कि आपको वो दिख जाएगा कि जिसके पास पैसा है वो ये चीज़ ओन करता है। और ऑब्वियसली फिर हम ये सोचते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ, इसके पास पैसा है, ये सक्सेसफुल इंसान है, इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है, और ये एक अच्छा इंसान है। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम सोसाइटी के हायरार्की में ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है कि फिर वही है कि हमें भी वो नीड लगती है इमोशनली, और ऐसा लगता है हाँ अंदर से कि चलो आज काश हमारे पास भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। बट क्या इस बात का कोई अंत है? दैट इज़ द क्वेश्चन कि आज मेरे पास आईफोन नहीं है, बट वन डे आई बाय एन आईफोन, और उसके बाद या फिर ब्रांड आईफोन इज जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द ब्रांडेड थिंग्स। ठीक है, तो यही है इसका सार। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक आईफोन होता तो कितना अच्छा होता ना। यू यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट ऐसा, इस तरह से। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है कुछ टाइम के बाद, और इट 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 बिकम्स द न्यू नॉर्मल फॉर यू। ठीक है, और इसी तरह से हम अपनी लाइफ में चीज़ों को वैसे लेते जाते हैं, और फिर उनकी वैल्यूज़ खत्म होती जाती हैं। ठीक है, बट क्या ये सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है कि हमारे पास एक मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम अपने आप में फुलफिल्ड फील नहीं करते हैं? ठीक है, या फिर वो एक पर्टिकुलर चीज़ हमें खुशी दे सकती, क्या ऐसा है? मतलब एक, क्या कोई चीज़ आपकी खुशी के रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? मेरे हिसाब से इट्स नो। क्योंकि एट वट एवर सिचुएशन यू आर इन योर लाइफ, आई फील लाइक कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से शॉर्ट टर्म हो सकती है, बट हाँ, लॉन्ग लॉन्ग लिव्ड खुशी जो होती है, जो आपके पीस कहते हैं हम जिसको, वो आपको उस चीज़ से नहीं मिल सकता। ठीक है, और टॉकिंग अबाउट जो आईफोन का एग्जांपल था कि लोग जो ईएमआई पे निकाल रहे हैं, जो ईएमआई पे ले रहे हैं, दैट कम्स विद अ लॉट लॉट ऑफ बैगेज कि भाई उसके बाद आप ईएमआईज भर रहे हो। आपकी उतनी सैलरी नहीं है, बट 5 साल तक आप उस फ़ोन की ईएमआई भर रहे हो, बीच में अगर फ़ोन ख़राब हो जाता है, गुम हो जाता है, तो फिर आप स्टिल आप उसकी ईएमआई भर रहे हो। ठीक है, तो मतलब व्हाट 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 स्ट्रेंज कैलकुलेशन इज दिस। ठीक है, और फिर वो जो प्रेशर है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता अगर आप एक इस तरह के इंसान बन जाते हो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाकर खुश होगे। और आपका सर्कल एक ऐसा है जो आपको एक्सेप्ट तभी करेगा जब आपके पास वो चीज़ें होंगी। तो फिर आप खुद में कुछ नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, आप बस उन चीज़ों के ही भरोसे हो।
अगर वो चीज़ें आपकी इक्वेशन से हटा दी जाएँ, आपकी लाइफ की इक्वेशन से हटा दी जाएँ, तो आप कुछ नहीं हो और ना उस सर्कल में आप मैटर करते हो। तो वो कितना शैलो सर्कल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट स्टिल लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद देयर इज़ वन स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं कि योलो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड फोमो। तो योलो इज़ यू ओनली लिव वंस एंड फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो दोनों के बारे में बात करेंगे। यू ओनली लिव वंस वाले कहते हैं कि ठीक है यार, इतनी बड़ी लाइफ है, मतलब एक ही लाइफ मिलती है, और अगर आपको उस चीज़ से खुशी मिल रही है, वाई नॉट जस्ट जस्ट बाय इट, ठीक है? तो मेरा जवाब वुड बी कि वाई नॉट मेक दैट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू कैन एक्चुअली अफोर्ड 2 or 3 ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, और उसके बाद खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दिस सेंस कि मुझे नीड है उसकी, क्योंकि मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट होना है, बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या आपको वो चीज़ आपको डिफाइन करती है? नहीं, बट स्टिल आपको उसकी ज़रूरत है, तो ये एक शैलो चीज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है? बाकी हाँ, किसी को अगर लगता है कि आईफोन एड्स मी टू माय प्रोफेशन, अगर वो आईफोन एक वैल्यू ऐड करता है, ठीक है, इट्स कैमरा इज़ वेरी गुड, या फिर जूते मेरे को देखें, मैं अगर 5,000 के जूते खरीदूँगा और मेरे को कंटिन्यूसली ट्रैवल करना है, वो वर्थ है, तो व्हाई नॉट, ठीक है? और मुझे अगर लग्जूरियस कपड़े अगर मैं खरीद सकता हूँ, तो व्हाई नॉट? बट बीइंग सिक्योर इन अ 500 रुपीज़ टी शर्ट, वो भी पॉसिबल है ना, ठीक है? अगर आप इतने सिक्योर फील करते हो अंदर से कि आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक और चीज़ है कि जिसके पास कम होगा ना, वो ट्राई करेगा हमेशा दिखाने का, और मेरा ख्याल ऐसा है कि जिसके पास एक्चुअल में बहुत कुछ होता है, वो बहुत कम दिखाता है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड देन देयर इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जी हमारे सर्कल में ऐसी-ऐसी बातें चलती हैं, ठीक है? अगर मेरे को उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो आई विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड पॉइंट अगर उस तरह से देखें, बट स्टिल इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, और वो एक ऐसी चीज़ है जो अ, आपको तंग कर रही है, तो फिर आपको मेहनत करनी चाहिए इन 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 दैट रिगार्ड्स, ना कि उसको डिफ़िकल्टी लेके अफोर्ड कर लिया जाए, और फिर हम देखेंगे कि हमें कैसे फिक्स करना है। क्योंकि उसके बाद फिर वो बैगेज ही है ना, आप ईएमआईज़ लेते जाते हो, आप अपना बढ़ाते जाते हो, और फिर जिस जो एक्चुअल में अफोर्ड कर सकता है जो सर्कल, वो तो चीज़ें अपग्रेड करते जाएगा ना। आपके पास तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और आपने वो लगा दिए एक ही चीज़ खरीदने में। अब आपके पास कुछ नहीं है, तो अब आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में। और वो क्यों? फिर वो रियलाइज़ करता है इंसान 10 साल बाद, 5 साल बाद, कि यार व्हाई एम आई स्ट्रगलिंग? मुझे क्यों दिखाना है इन लोगों को? मैं खुद में क्यों सिक्योर नहीं हूँ इतना कि मुझे अपनी चीज़ों से खुशी मिल जाए, ठीक है? जो मेरी हैं एटलीस्ट वो मेरी हैं, ठीक है? एटलीस्ट मैं उनको अफ़ोर्ड कर रहा हूँ, मैं दुखी नहीं हो रहा उनको खरीदने में। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट इज़ रियली नाइस, अगर कोई इस तरह से सोच पाए तो। मेरा इसी तरह से सोचना होता है। उसके बाद मेरा टेक क्या है, अगर आपको आईफोन लेना है, या फिर कोई ब्रांडेड कपड़े लेने हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, ठीक है, इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड इन योर प्रोफेशन, या वो आपके लाइफ में कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करते हैं जो जो शैलो नहीं है, ठीक है, तो व्हाई नॉट टू अफोर्ड इट, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? बट अगर आपको वो एफर्ट मार के लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, ईएमआईज़ पे निकालने पड़ रहे हैं, या फिर जस्ट जस्ट यू वांट टू हैव दोज बिकॉज ऑफ द सर्कल, ठीक है? ये सिर्फ कपड़ों और चीज़ों के रिलेटेड नहीं है, ये उन कॉन्सर्ट्स में जाना भी है, दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाना है, ठीक है? कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाना है, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कोल्ड प्ले में कौन कौन मेंबर्स हैं, बट स्टिल मुझे जाना है, क्यों? क्योंकि मेरे पेयर्स जा रहे हैं, ठीक है? डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि यू आर मिसिंग आउट। बट अगर आप उसको वैल्यू वाइज देखते ही नहीं हो, और फिर भी आप उसको चेज करना चाहते हो, तो ये जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है लोगों की, जो जिसके आप शिकार हो रहे हो। क्योंकि अगर आप इतने सिक्योर हो गए कि मैं नहीं भी जाऊँगा तो भी इट्स नॉट एन इशू टू मी, क्योंकि मेरे लिए हैप्पीनेस कुछ और चीज़ है, ठीक है? अगर आपके लिए जेन्युइन, आप जानते हो उन कोल्ड प्ले के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हो, व्हाई नॉट टू गो फॉर इट, ठीक है? और वो भी जब क्या कहते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। बट नहीं है, अपने पेरेंट्स को दुखी, एक एक वो भी वीडियो देखी थी यार मैंने, कि एक लड़के ने अपनी माँ से ज़िद की कि वो माँ शायद सब्जियां वगैरह बेचती है, और कि उसको आईफोन चाहिए, ठीक है? सी, अब यहाँ पे तो योलो फोमो लगाते रहो कितना भी, बट उस माँ के लिए कितना डिफिकल्ट है ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? और उस लड़के को जब एक्चुअल में ये चीज़ समझ आएगी कि हाउ हार्ड वाज इट फॉर माई मदर टू गेट दैट आईफोन फॉर मी, और मैं खाना छोड़ दिया था जिसकी वजह से, इट्स इट्स कम्प्लीटली
वुड बी कम्प्लीटली डेवास्टेटिंग टू हिम जब वो रियलाइज़ करेगा ये कि कितना कितना एफर्ट था उसके पीछे, ठीक है। बट स्टिल ये जो रैट रेस है, इससे एस्केप लेना है हमें, इससे इससे बचना है हमें, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हम ये उस सर्कल से निकल जाएं जो सर्कल हमें हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जज करता है, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली इफ़ यूल फाइंड सक्सेस, यूल डू गुड इन योर लाइफ, आपके अराउंड अच्छे लोग आ जाएंगे और अच्छे लोग आपको आपके लिए वैल्यू करेंगे, ना कि आपकी चीज़ों के लिए, ना आपकी आपकी मोनेटरी टर्म्स के लिए, ठीक है। तो दैट वुड बी वेरी नाइस टू हैव। तो ये मेरा विचार था। टॉपिक का नाम था मनी ट्रैप, ब्रांड्स एंड लेबल्स। अगर आपको पसंद आया, व्हाई नॉट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसी तरह की हम बात करेंगे, ठीक है। दिस वाज कम्प्लीटली माय टेक। अगर किसी को लगता है कुछ अलग, व्हाई नॉट यू कमेंट, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या अलग होगा पैसे के मामले में, ठीक है। अब कंसिस्टेंट होने की ट्राई करेंगे। विल कीप ऑन अपलोडिंग न्यू न्यू वीडियोज़ एवरी टाइम। सो अंटिल देन, हैव अ गुड वन, बाय बाय।